एक हवेली की सच्ची कहानी। एक ऐसी हवेली की कहानी जिसमें कोई भी जाने से बहुत डरता है। इस हवेली की एक कहानी है जिसके बारे में लोग जानते हैं, तभी कोई नहीं जाता है। लेकिन इस सभी कहानी से अनजान रमेश अपने दोस्त के साथ उस जगह पर आया था, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि जो भी बातें बताई गई हैं वो पूरी तरीके से सच हो सकती हैं। इसलिए रमेश अपने दोस्त के साथ उस हवेली में गया था। रमेश ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ है। लोग ऐसी ही बातें कहते रहते हैं। रमेश का दोस्त कहता है कि कुछ बातों में ऐसा भी तो हो सकता है कि वह सच हो, क्योंकि कोई ना कोई इन सभी बातों को बनाकर क्या साबित करना चाहता है। रमेश कहता है कि मुझे यह बात पता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आ गए हैं तो हम देख सकते हैं। रमेश का दोस्त कहता है कि मुझे इस हवेली के बाहर एक बूढ़े आदमी मिले थे। उन्होंने मुझे कुछ बताया था जो कि मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। रमेश कहता है ठीक है, पहले तुम ही बता दो। रमेश का दोस्त कहता है कि वह बाबा कहते हैं कि यह हवेली ठीक नहीं है। इस हवेली में उन्होंने कभी किसी भी भूत को नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने इस हवेली के पास गुब्बारे को उड़ता हुआ देखा है। वह गुब्बारा सिर्फ उड़ता है, हवेली के चारों ओर रहता है, कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता है। लेकिन उन्होंने यह बताया कि वह कहाँ से आता है, यह बात भी कभी समझ नहीं आती। इसलिए सभी को लगता है कि उस हवेली में भूत रहता है। यह भूत क्या कर सकता है, यह बात भी कोई नहीं जानता है। बहुत साल से यह हवेली बंद पड़ी है, कोई भी यहाँ पर नहीं आता है। रमेश को उस हवेली की पूरी कहानी समझ आ गई थी, लेकिन उस गुब्बारे की कहानी समझ नहीं आती है। यह कहाँ से आता है और क्यों आता है, यह हवेली के चारों ओर ही क्यों घूमता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रमेश का दोस्त कहता है कि अब भी हमें हवेली के अंदर जाना चाहिए या फिर जाने का विचार रहने देते हैं। रमेश कहता है कि अब हम यहाँ पर आ गए हैं तो हमें देखना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। रमेश ने हवेली के पीछे जाकर देखा था, उन्हें एक कुआं नज़र आता है। उस कुएं के अंदर देखने पर भी कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि रात भी हो रही थी। हमें यहाँ पर रात में ही जाना था। जब दोनों कुएं के पास खड़े थे, उन्हें आवाज़ आती है जैसे कोई कह रहा हो यहाँ से चले जाओ। उन्हें यह भी लग रहा था कि शायद यह आवाज़ कुएं के अंदर से आती है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था कि कुएं के अंदर कोई हो सकता है। फिर वह कुएं से आवाज़ लगा देते हैं कोई अंदर है, मगर कोई जवाब नहीं आता। वह कुएं के पास से चले जाते हैं। अब उन्हें उस हवेली के अंदर जाना था। वह उस हवेली के अंदर जाते हैं। सब कुछ बदल चुका था। अब हवेली पहले जैसी नहीं थी। सब दीवार पर से रंग उड़ चुका था। यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि यह तो अंदर से भी भूत की हवेली लगती है। वह दोनों उस हवेली के अंदर घूम रहे थे, उस गुब्बारे की तलाश में थे, जो कि उन्हें पता चला था कि यहाँ पर नज़र आता है। उन्हें बहुत देर हो गई थी, कुछ भी नज़र नहीं आया था। वह ऊपर के कमरे में पहुँच गए थे। रमेश का दोस्त कहता है कि मुझे नहीं लग रहा है कि वह गुब्बारा नज़र आने वाला है। रमेश कहता है कि हम यहाँ पर आए तो हैं, कुछ वक्त के बाद चलते हैं। तभी उन दोनों की नज़र उस कुएं पर जाती है। उस कुएं से जो भी आवाज़ आ रही थी, उसे लगता था कोई उसमें रहता है, मगर उस कुएं से एक गुब्बारा निकलता हुआ नज़र आता है। यह देखकर वो दोनों अब थोड़ा डर जाते हैं। आज उन्होंने देख लिया था कि वह गुब्बारा किस जगह से निकल रहा था। वह दोनों इस बात को समझ रहे थे कि कुछ कुएं में ज़रूर कोई है जो कि गुब्बारा बाहर छोड़ देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वह दोनों अब इतना डर रहे थे कि वह दोनों उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि रमेश कहता था कि अब यहाँ से चलना चाहिए। वह उस हवेली की कुछ हद तक बात को समझ गए थे। वह दोनों उस हवेली से बाहर आ गए थे। यह गुब्बारा उड़ता हुआ हवेली के ऊपर चला गया था। रमेश जिस बात का पता लगाना चाहते थे उसमें से कुछ बताए ही पता चल पाई थी, लेकिन अब वह इस बात को जानते थे कि वह गुब्बारा किस जगह से आया था, उसे कौन ले रहा था। अब वह यह बात किसी को भी कहना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कुछ बातों को पता होना ज़रूरी भी नहीं है। इसके पीछे क्या सच्चाई थी उन्हें नहीं पता था, मगर वह अब उदास लग रहे थे। सोच रहे थे ऐसा क्या हुआ होगा जो कि उन्हें नहीं पता था। वह घर तो आ गए थे, मगर वह बात उनके दिमाग में घूम रही थी। उस हवेली की पूरी कहानी कोई नहीं जानता था। जितना लोग जानते थे उन्हें बता दिया गया था, मगर शायद वह भी और कुछ जानना चाहते थे, मगर उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया था। रमेश ने सोचा कि हमें उस जगह पर फिर से जाना चाहिए, लेकिन वह सिर्फ सोचते ही रह गए थे। उस जगह पर दोबारा नहीं जा पाए थे। जीवन में कुछ बातों का रहस्य कभी भी पता नहीं चलता है, वह तो सिर्फ कहानी बनकर ही रह जाती हैं।